हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक केबल टावर लिया गया है और एक भवन लिया गया है। तो यहाँ पर जो दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उसके लिए हम पहले डायग्राम को ड्रा करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले एक केबल टावर को बना लेता हूँ। तो ये मैंने एक केबल टावर को ड्रा कर लिया। ठीक है, ये इसका नाम मैंने लिख दिया केबल टावर। यहाँ पर बोला गया कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो मैं इसके लिए एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन बनाऊंगा, लेकिन इनके आधार जो है सेम रहेंगे। ठीक है, तो आधार को मैं ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर एक भवन है जिसकी ऊंचाई दी हुई है 7 मीटर। अब यहाँ पर ये जो क्षैतिज रेखा खींची गई है, ठीक है ना, आधार, वही आधार सेम ये भी रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। मैं इसको ए बिंदु मान लेता हूँ, इसको बी, इसको सी मान लूंगा और इसको मैं डी मान लेता हूँ। यहाँ पर ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, और ए बी बराबर भी होगी सी डी के। यहाँ हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगी सी डी के, और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये एक्स होगा। ठीक है, ये एक्स मैंने मान लिया। बोला गया था कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो अगर मैं सी को इस बिंदु से, ठीक है, इसको मैं ई मान लेता हूँ, इससे मिलाऊंगा तो वो कोण इनमें बनता हुआ नजर आएगा। तो ये कोण यहाँ पर बन रहा है कितना, 60 डिग्री। और आगे बोला गया है कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ पर जो केबल टावर है उसका पाद यहाँ पर होगा। ठीक है ना, आधार। इसका मतलब है कि अगर मैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, किसी केबल के टावर के आधार को देखूंगा ऊपर से नीचे देखने पर, तो वो क्या मुझे प्राप्त होगा, उनके बीच जो कोण प्राप्त होगा वही कहलाता है अवनमन कोण। ये कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो केबल टावर है उसकी ऊंचाई यहाँ पर मुझे ज्ञात करनी है। तो इसकी ऊंचाई में मान लेता हूँ कि एच होगी। ठीक है, और यही मुझे एच यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है, वो मैंने एक्स मान लिया है, और ए सी बराबर भी बी डी के होगा, क्योंकि ये अगर 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा। तो इसके नीचे भी हमें 7 मीटर लिख दूंगा। तो ये अगर बी डी 7 मीटर हो गया तो डी कितना होगा, ये पूरा एच है, मतलब एच से मैं अगर बी डी घटा दूं तो मुझे डी पता चल जाएगा, वो क्या होगा, एच माइनस 7। ठीक है, तो ये जो होगा एच माइनस 7 होगा। डी भुजा की लंबाई एच माइनस 7 मीटर होगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एच निकालना था। तो इसके लिए सबसे पहले मैं त्रिभुज सी डी और बी को लूंगा। तो लिखूंगा त्रिभुज सी बी डी में, अगर मैं यहाँ पर सी बी डी त्रिभुज को देखता हूँ तो यहाँ पर कोण के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब कहलाएगी। तो यहाँ पर बी डी क्या हो गई, लंब हो गई, और यहाँ पर सी डी आधार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम tan के रूप में कोण लेंगे। तो लिखेंगे tan 45 बराबर लंब बटे आधार, मतलब बी डी बटे सी डी, बी डी बटे सी डी। tan 45 का मान यहाँ पर हमेशा 1 होता है। त्रिकोणमित सारणी में आप देख सकते हैं, वहाँ पर tan 45 का मान 1 मिलेगा। तो ये tan 45 की जगह पर मैंने 1 रख दिया। बी डी जो है यहाँ पर, बी डी का मान यहाँ पर 7 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए सी बराबर है बी डी के, तो यहाँ पर मैं 7 रखूंगा। और सी डी जो होगा वो एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी डी बराबर है ए बी के, तो यहाँ पर जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक्स रख दूंगा। एक्स का यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे, मतलब एक्स को पक्षांतर करेंगे, तो एक्स का मान आएगा यहाँ पर 7 मीटर। तो यहाँ पर एक्स की मैंने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आगे ज्ञात करते हैं यहाँ पर एच की वैल्यू। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैं सबसे पहले त्रिभुज सी डी ई को लूंगा। तो लिखूंगा त्रिभुज सी डी ई में। तो त्रिभुज सी डी ई में क्या है, यहाँ पर कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, और कोण के सामने वाली भुजा होती है हमेशा लंब। ठीक है, और ये आधार, जबकि आधार हम ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ पर एच ज्ञात करने के लिए मैं tan 60 डिग्री लूंगा। तो लिखूंगा tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है, डी ई है, ये डी लिख दिया, बटे में क्या, आधार, मतलब सी डी। ठीक है, तो सी डी मैंने लिख दिया। tan 60 का मान होता है यहाँ पर √3, त्रिकोणमित सारणी में √3 tan 60 का मान मिलता है। ठीक है, और डी क्या दिया हुआ है, एच माइनस 7। तो यहाँ पर डी की जगह पर एच माइनस 7 रखेंगे, और सी डी की जगह पर आएगा एक्स। ठीक है, सी डी की जगह पर क्या आएगा, एक्स, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि सी डी बराबर है ए बी, और ये क्या था, मैंने माना था एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स का मान भी रख देते हैं। तो √3 एच माइनस 7, एक्स का मान यहाँ पर 7 है, मैंने 7 रख दिया। अब 7 को पक्षांतर करेंगे, इधर बटे में इधर आएगा तो √3 के गुणे में हो जाएगा। तो 7 गुणे √3 बराबर एच माइनस 7। ठीक है, यहाँ पर 7 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एच बराबर क्या होगा, 7 √3 प्लस का 7। ठीक है, यहाँ पर दोनों पदों में देखते हैं तो 7 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 7 को कॉमन ले लेंगे। तो एच बराबर क्या आएगा, 7, यहाँ पर ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर √3 का मान रख सकते हैं। तो √3 का मान क्या होता है, 1.732, और ये प्लस 1, इसको जोड़ देते हैं इसमें। तो क्या होगा, 7 गुणे
एक में एक जुड़ेगा तो 2.732, ठीक है, 2.732। अब यहाँ पर h ज्ञात करने के लिए 7 को इससे गुणा करना होगा, तो 7 दूनी 14 का 4, हासिल आया 1, 7 त्रिक 21 और 1 22, हासिल आया 2, 7 सत्ते 49 और 2 51, हासिल आया 5। हासिल जब यहाँ पर 5 आया तो अब यहाँ पर इसका 7 का 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 5 19, तो 19.124, ठीक है ना। तो h का मान कितना आया, 19.124 मीटर। ये हाइट होगी केबल टावर की, जो कि मुझे ज्ञात करनी थी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।